मधुसूदन, ओके ओके ओके, श्री राधे श्री राधे। श्री श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद और 10वां अध्याय चल रहा है हमारा। तो इसमें हमारा जो विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रसंग क्या था? क्या प्रसंग था? यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसिद्ध के प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था, हे प्रसिद्ध महाराज, जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा? सृष्टि विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न पूछा था नारद जी ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उनको उत्तर दिया था, और वही मैं आपको उत्तर दे रहा हूं उसके अनुसार ही, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनो। जो भागवत सबसे पहले भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाई चतुश्लोक के रूप में, उसी को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को श्रवण कराया, वेदव्यास ने सुखदेव को श्रवण कराया, और सुखदेव श्रवण करा रहे हैं श्री परीक्षित जी को। अब विषय है इसमें, और भागवत कैसा है? वो भागवत है, भागवत किससे कहते हैं? जिसमें 10 लक्षण होने चाहिए। 10 लक्षण युक्त भागवत, भागवत में 10 लक्षण है। यदि कोई किसी ग्रंथ को भागवत कहता भी है, उसमें 10 लक्षण होने चाहिए। सर्ग होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, ऊती होना चाहिए, मनवंतर कथा होनी चाहिए, ईश कथा होनी चाहिए, निरोध होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, आश्रय तत्व, 10 तत्व होने चाहिए। परंतु मूल तत्व क्या है? आश्रय। आश्रय मूल है। आश्रित तो अनेक कुछ हो सकता है, जैसे ये घर हमारा आश्रय है। आश्रित कौन है? हम, एक घर है, घर का आश्रय है। आश्रित कितने हैं? माता पिता पत्नी पुत्र गाय भैंस कुत्ते और वस्तुएं, है कि नहीं है? एक घर है, आश्रय हुआ। आश्रित कौन हुए? घर में रहने वाले व्यक्ति और वस्तु में, बक्से, अलमारियां, टेलीविजन और क्या क्या, सब आश्रित तत्व हैं। तो आश्रय एक होगा। आश्रय के एक तत्व है, वह श्री भगवान। आश्रित तत्व 10, समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। यदि मैं कहता हूं इस घर को मैं भली भांति जानता हूं, एक घर है ना पड़ोस में, इसको भली भांति जानता हूं मैं, तो तात्पर्य क्या हुआ? यदि मैं कहूं तो सामने घर है ना, उसको भली भांति जानता हूं, तो तात्पर्य कहने क्या हुआ? नवल, उस घर को भली भांति जानता हूं, क्या मतलब? अर्थात घर में कौन कौन रहते हैं? इस घर में 2 पति पत्नी रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बहू रहती है, एक बेटा रहता है, एक बिलफुट डॉग कुत्ता है, क्या बोलते उसको? है क्या? हाँ, पिटबुल डॉग रहता है। और यहाँ एक बाई आती है, सफाई करने बाई आती है, एक स्वीपर आता है, और हफ्ते में 2 बार धोबी आता है, और दूध वाला भी आता है देने के लिए, दूध देने के लिए। इस घर में 2 एसी है, 2 वो टेलीविजन दीवार में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दीवार में लगाते हैं, एलसीडी है, और तब कह सकता हूं मैं घर को जानता हूं। तो उस घर को जानने के लिए मुझे इतनी चीज जाननी पड़ेंगी। इनको जान गया तो मैं कह सकता हूं घर को जानता हूं। उसी प्रकार से भगवान आश्रय हैं,
तो आश्रय यदि भगवान है तो उसको जानना हम तभी कह सकते हैं उनके आश्रित कौन कौन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम समझ में आया? भगवान आश्रय तत्व में तो तभी मैं कह सकता हूं भगवान को जानता हूं जब उनकी जो आश्रित कौन कौन है। आश्रित दो प्रकार के हो सकते हैं, एक चेतन अचेतन। जैसे मैंने कहा मैं घर को जानता हूं, वहां दो प्राणी हैं, दो वस्तु में है। चेतन मैंने माता पिता पुत्र बहन नौकरानी कुत्ता, ये चेतन है। अचेतन कहने से उस घर में दो गाड़ियां हैं, वो गाड़ी भी कौन सी है? BMW गाड़ी है। दो एसी हैं, LCD भी है, और ये सब पता होना चाहिए मेरे को, तब कह सकता हूं मैं उस घर को जानता हूं, नहीं तो नहीं जानता हूं। उसी प्रकार से भगवान को मैं जानता हूं, ये तो कहता है तो उसे ये 10 तत्व 9 तत्व जानने पड़ेंगे। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान क्या है, पोषण क्या है, उत्ति क्या है, मनवंतर अवतार कौन है, ईश अवतार कौन है, निरोध क्या है, मुक्ति क्या है, ये जान गए तो कृष्ण को जान गए। यदि इनको नहीं जाने, कृष्ण को नहीं जाने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल, हाँ। तो अलग अलग रूप में अब जो 9 तत्व में है, 9 तत्व 10 हैं, परंतु 9 तत्व में है। एक तो आश्रित तत्व है, 9 तो उसके अधीन है। अब कोई बोलते भैया मैं तुमसे घर के विषय में पूछा और तुम बता रहे हो गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, ये क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये उसकी आश्रित तत्व हैं, कुछ घर में रहते हैं, इनसे ही घर है, ये नहीं तो घर ही कैसा? जाना पड़ेगा है? तो इसलिए यहां बताया जा रहा है क्योंकि दशमस्य विशुद्ध्यार्थम नवानामी लक्षणम वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेनार्थेन चांजसा। बता रहे हैं दशम तत्व आश्रय तत्व है, उसके विषय में दृढ़ता के लिए विशुद्धि मतलब ये बात भी है। एक तो उसको बना दो कुछ, तो एक काम करना, ठीक है कुछ पोहा है, आपने मना कर ध्यान दे, हलवा कर दे, हलवा मैं भी दिमाग आए नहीं। हाँ ठीक बात, ठीक है चल दाल बना दे, मेरी बुद्धि में आए नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं होता क्या वैसे बुद्धि स्लिप कर जाती है, समझे कि नहीं? तुम्हें क्या कर रहा था? अब मैंने अच्छी बात कही, वेरी गुड। क्या बोला लास्ट में? क्या बोला उन्होंने? कृष्ण कृष्ण, हाँ लास्ट में, हाँ दशमस्य कृष्ण तत्व की दृढ़ता के लिए है ना। जैसे हम बाजार से कोई कुछ चीज लाते हो, च्यवनप्राश लाए, हम क्या देखते हैं उसमें? इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें घी पड़ा हुआ है, स्वर्ण भजन पड़े हुए, चांदी भजन पड़ी हुई है, इसमें वही पड़ा हुआ, वो पड़ा है, भाई तो ले लेते हैं तुरंत। क्यों? वो पड़ के क्या हुआ? उसके बाद हमारी श्रद्धा बढ़ गई, दृढ़ता आ गई, ये चीज है, लेते ना, सोचा कीमत कितनी क्यों ना हो, हम उसको खरीद लेते हैं उसको। उसी प्रकार से कृष्ण के बड़ी श्रद्धा कैसे आएगी? बड़ी श्रद्धा सबकी है, कृष्ण ने तो भगवान श्रद्धा तो है ही है, नहीं है। बिना तत्वजन्य श्रद्धा जो श्रद्धा होती है उसे कहते हैं अंधी श्रद्धा। क्या कहते हैं? श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक श्रद्धा तात्विकी और एक अंधी। एक श्रद्धा तत्व, किसी वस्तु के विषय में
हम जब तत्व जानते हैं इसमें ये किससे बनी है, क्योंकि कोई भी वस्तु अकेली तो होती नहीं है। कोई वस्तु अपने आप अकेली होती है क्या? कोई भी वस्तु अकेली होती है क्या? नहीं होती ना। कई अवयवों से मिलकर एक तत्व बनता है। मोबाइल है, क्या क्या एक मोबाइल है वो? उसमें विभिन्न अवयव बने हुए हैं। उसमें जो कैमरा क्या बोलते हैं उसको, कैमरा कितना मेगा वाला है, और कितना उसका रैम है, और कितना उसका वो हार्ड डिस्क क्या है सारा, तब जाकर मोबाइल को हम ले लेते हैं। तो मोबाइल की दृढ़ता किससे होती है? जब उनके अवयवों को हम जानते हैं तब होती है। उसी पर कृष्ण तो भगवान है ही है, कोई समस्या नहीं है। परंतु जब तक हमें उनके विषय में ये तत्व ज्ञान, कृष्ण है क्या, नॉर्मली कृष्ण को हम देखेंगे तो ऐसा एक चरित्र है जो बहुत अच्छा चरित्र नहीं है। अब हम भगवान मानते अलग बात है। नॉर्मली यदि उनको देखेंगे, जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, अनजान व्यक्ति, शास्त्र क्या है, कृष्ण क्या है, उसके सामने कृष्ण का वर्णन कर दिया जाएगा। एक बच्चा था, जन्म हुआ है, पता ही नहीं जन्म कहां से हुआ उसका। कोई कहता मथुरा में, कोई कहता गोकुल में। पहले विवाद तो यही खड़ा हुआ है, चलो मान लिया गोकुल में। फिर वहां पर फिर वो एक स्त्री दूध पिलाने के लिए आई बेचारी, उसको मार दिया। फिर बचपन से शरारतें, तोड़ फोड़ करना, मटियां तोड़ देना और उसको परेशान करना, उसने सबका जीना हराम कर दिया उस ब्रज में। सब जीना हराम कर दिया। लोग माताएं आती थी शिकायत करने के लिए, और माँ भी ऐसी उसका पक्ष लेती थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा ही नहीं। झूठ बोलना है शुरू से ही। फिर बड़ा हुआ तो फिर वो कपट करना, छल कपट करना। और क्या है, और क्या है बताओ? ये चरित्र, यही तो कृष्ण के, और क्या चरित्र बताओ? अब जो व्यक्ति अनजान नास्तिक, भागवत क्या है, गीता क्या है, मुझे घर में ये पता नहीं था कि भागवत भी होती है कुछ। भागवत क्या होती है, गीता में पता नहीं था। भागवत क्या, गीता क्या है? गीता सुनी थी। भागवत में अंतर भी कुछ है, हम पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था। तो इससे भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सभी मुसलमान व्यक्ति जो कभी शास्त्र पढ़ता है, नहीं पता ही नहीं उसको, उसके दृष्टिकोण में हम क्यों 10वें स्कंद रख देंगे, उस व्यक्ति को 10वें स्कंद पढ़ाएंगे, तो सोचो उस दृष्टि में क्या भाव आएगा। अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, उल्टा हो जाएगा। उस व्यक्ति के प्रति, उस बालक के प्रति उसकी हो जाएगा अश्रद्धा। बड़ा उदंड बालक है, बड़ा उज्जट टाइप का था, तो ये कृष्ण जो है बड़ा उज्जट था, उदंड था, ये भावना आ जाएगी। जब शुरू से पढ़ा उसने, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती है। मैं तो उदाहरण देता हूं। तुमने देखा है, कल कहा था ना, मठ में एक मोबाइल खो गया, मोबाइल दाम केवल 5,000 रुपया। अब खोज लोग यहाँ खोज रहे, वहां खोज रहे, भाई सब बैग खोजते वो मोबाइल एक ब्रह्मचारी के पास मिला, जो अभी मठ में है नहीं, परिक्रमा करने गया, जिसका अपना मोबाइल है एप्पल का 1 लाख का, लैपटॉप है 2 लाख का है। कोई भी आता है उसको कम 10,000 से कोई अधिक प्रणामी कम देता नहीं है। अब 5,000 का मोबाइल मिला उसकी बैग में। क्या मिला है? मुझे बैग में मोबाइल मिला, 5,000 का मोबाइल। अब जिसने मोबाइल खोजा वो व्यक्ति मठ में कोई बाहर का आया था, वो उसके विषय में जानता नहीं था। वो विषय में मैंने कहा भैया तुम ये कमरा खोजो। वो कमरे में लगा दिया, नया बच्चा था, उसे पता नहीं था, वो उसके मोबाइल मिला। बोला प्रभु चोर 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 कौन है? ये बैग है ना, ये बैग है, चोर है, ये बैग है, वो चोर है। इसका नाम क्या है? मैंने कहा भाई तो एक व्यक्ति है वृंदावन।
अब उसी भावना क्या हो गई, चोर है। परंतु और लोग जानते हैं उसको, इसका अपना मोबाइल है एप्पल का 1 लाख का, लैपटॉप 1.5 लाख का इसके पास में है, और इसके इतने अच्छे अच्छे मतलब कि जो मिलने वाले लोग आते हैं 5,000 10,000 तो उसको ऐसे दे जाते हैं। तो क्या चोर मानेगा उसको? वो चोर मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसके तत्व को जानता है वो, और जिसने केवल मोबाइल देखा है पहचानता नहीं, वो चोर मान लेगा उसको। उसी प्रकार से कृष्ण की जो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, वस्त्र हरण कर लेना, रास आदि करना, गोपियों के साथ में अंधकार में जाकर जंगल में, वो भी है झूठ बोल देना, कपट करना, जो हुआ ये, यदि इसको देखेंगे तो स्वाभाविक रूप में जो उन तत्वों को नहीं जानता वो क्या समझेगा कृष्ण को? व्यभिचारी, उद्दंड, धूर्त, ये मानेगा। परंतु जब वो फिर जो 9 लक्षण पढ़ लेगा, सर्ग, विसर्ग, स्थान, ये सारे के सारे किसके अधीन है? कृष्ण के अधीन है। सर्ग के कारण कृष्ण, विसर्ग के कारण कृष्ण, ईशान के कारण कृष्ण, ब्रह्मोत्तर अवतार के कारण कृष्ण, अवतारों के कारण कृष्ण। तो फिर जब पढ़ेगा तब सोचने मजबूर हो जाएगा, जो कृष्ण ने जो वस्त्र हरण, कृष्ण ने जो ये गोपियों को वस्त्र चुराए, तो ये काम ही तो नहीं हो सकता। जो थोड़े मक्खन चोरी कर रहा है, तो स्वयं ब्रह्मा शिव आदि का भी जो मूल समझ अवतार जिसे निकलते हैं, वो मक्खन के लिए रो रहा है। अब क्या मानेगा वो? क्या कृष्ण चोर बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? ब्रह्मा शिव आदि जिनके अंश हैं, पर ब्रह्मांड जिनसे निकला हुआ है, और फिर मक्खन के लिए रो रहा है, तो आदमी सोचने के लिए क्या हो जाएगा? मजबूर। कुछ तो गड़बड़ है, मेरी सोच में कुछ तो गड़बड़ है, समझे क्या नहीं? इसलिए कहते हैं दशमस्य विशुद्धार्थम, किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसके तत्व को जानना अति आवश्यक है। मैं कहता हूं ना, नाम के प्रति श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? नाम तत्व। धाम के विषय में श्रद्धा होने के लिए क्या चाहिए? धाम तत्व ज्ञान। वैष्णव बड़ी श्रद्धा होने के लिए क्या चाहिए? वैष्णव तत्व ज्ञान चाहिए। गुरु की बड़ी श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? गुरु तत्व ज्ञान चाहिए। धाम के लिए धाम तत्व, भक्ति के लिए भक्ति तत्व, तत्व ज्ञान, तत्व ही मूल होता है। दूध का तत्व क्या है? घी निकाल लो, क्या बच गया? वो मट्ठा। उसकी कीमत केवल अब 4 रुपए गिलास होता है, दाम से 50 रुपए किलो दूध का। तो महत्व किसका है? तत्व का। तत्व का बड़ा महत्व है। तत्व, यदि आपको तत्व ज्ञान है किसी वस्तु के विषय में, उस वस्तु को आप समझ गए तो उसे लाभ भी उठा पाओगे। जब तक हमें किसी वस्तु का तत्व ज्ञान नहीं होता है ना, उसे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। किसी ने आपको दे दिया एप्पल का मोबाइल, अब आपने देखा है कि अल्टा पलटा उसको, इतना भारी, और ये ना कोई ड्राइंग है ना डिजाइन भी ऐसा मान्य सा है। आपने उसको सोचा ये तो सस्ता वाला होगा, इसे पकड़ा दे, ले तू ले ले इसको। और उसका जो बड़ा वाला था, वो ले लिया अपना। अब जी, और किसी ने बड़ी श्रद्धा से अमेरिका से लेकर आया था वो एप्पल का मोबाइल। क्या वो, अब मुझे पता ही नहीं था कि एप्पल का मोबाइल है, छोटा सा ये, परंतु कितने फंक्शंस हैं मुझे पता ही नहीं। लाभ उठा पाएगा उसका? वो लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा लाभ। उठाया उसने, ये और पकड़ा दिया, उसे ले लिया सस्ता बोल। कोई भी तत्व हम जब तक नहीं जानते, लाभ नहीं उठा पाएंगे। लाभ तभी होगा जब उस वस्तु तत्व को जान करके जब उसको हम ग्रहण करेंगे। नाम कर रहे हैं, नाम क्या है? नाम चिंतामणि। हमारे में क्या है? हमारे पास में चिंतामणि है, नाम चिंतामणि है कि नहीं? चतुर्दश विग्रह चिंतामणि हाथ में है हमारे। हम क्या लाभ उठा पा रहे हैं? इसका लाभ उठा पा रहे हैं? क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तत्व ज्ञान नहीं है।
हमारे सामने भगवान के भक्त हैं, लाभ उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। कहां निवास कर रहे हैं? धाम वृंदावन में। उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। मंत्र कौन सा है हमारा? मंत्र राज, गोपाल मंत्र राज है। लाभ उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। क्यों नहीं उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? तत्व की अनुभूति नहीं है, ज्ञान में नहीं, अनुभव। इसलिए यहां पर आश्रय तत्व भगवान के विषय में दृढ़ता के लिए न तो जानना अति आवश्यक है। न तत्व को जान गए कि उसके प्रति श्रद्धा होगी, वो होगी तात्विक, अंधी श्रद्धा नहीं। अंधी श्रद्धा किसे कहते हैं? उसके विषय में जानते नहीं है, सब बोल लेते, सब उसकी महिमा गान कर रहे थे, अपने गान करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं जो श्रद्धा सुनी हुई होती है उसे कहते हैं अंधी श्रद्धा। जो श्रद्धा तत्व जान करके होती है उसे कहते हैं क्या? तात्विक, तत्व से श्रद्धा, तत्व से तात्विक। इसलिए हमारे समस्या क्या है ना, हमारी समस्या प्राय क्या होती है? अंधी होती है। समझेगा नहीं? तात्विक बहुत कम होती है। जो हम कहते हैं ना, पहले मेरी वो प्रभु जी थे ना, बड़ी श्रद्धा थी, महाजी अब श्रद्धा कम हो गई है। जिसमें तो श्रद्धा कौन सी थी? वो अंदर क्या है? अंधी श्रद्धा बहुत दिखाई पड़ेगी, और तात्विक श्रद्धा कितनी दिखाई? इतनी दिखाई पड़ेगी। समझा क्या नहीं? इसलिए हमारी समस्या यही है, हमारी श्रद्धा प्राय अंधी होती है ना। एक व्यक्ति उसको सम्मान करते हैं, उसको वैसे हम भी मानना शुरू कर देते हैं, तब तो जानते नहीं। और जो वास्तव में जो भक्त है उसको मानता नहीं है, जानते नहीं उसको, हम उसको नहीं मानते। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है नहीं है। आप किसी मठ में गए तो सामने एक सन्यासी थे, उम्र होगी 20-25 साल, उसके साथ 30-35 लोग अच्छे पढ़े लिखे, बहुत धनीमानी लोग उससे कथा सुन रहे थे। तो आप क्या करोगे? अच्छे जो लोग बैठे हुए हैं, और वो लड़का बड़ा सुंदर देखने में, और बड़ा इंग्लिश में बहुत अच्छी भाषा में अच्छा प्रवचन दे रहा है, तो आप क्या करोगे? प्रणाम करोगे, स्वाभाविक प्रणाम करोगे। बगल में एक कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, माला कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में बैठे हैं। कुछ एक दो आदमी आते हैं, प्रणाम को चले जाते हैं, चले जाते हैं, बस। हमारी श्रद्धा किसकी बढ़ती होगी? हमारी श्रद्धा किसकी बढ़ती होगी उस समय? अब बोलेंगे डर में बोलेंगे नहीं। हमारी श्रद्धा उसमें किसकी बढ़ती होगी? हैं? जो युवा सन्यासी है, जो सुंदर कथा बोल रहा है। मेरे तो ऐसी हुई, तुम्हारे मैं नहीं जानता, स्वाभाविक है। आसान नहीं है, सा खेल है तत्व का अभाव। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये कृष्ण दशमश्च विशुद्धार्थम, दशम तत्व आश्रय तत्व कौन है? कृष्ण। दशम स्कंद का आश्रय कौन, विषय कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण आश्रय तत्व है। तो कृष्ण के विषय में दृढ़ श्रद्धा के लिए ये तो 9 लक्षण है, ये जानना अति आवश्यक है। ये 9 लक्षण हम जान गए, उनके प्रति श्रद्धा तात्विक हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, वर्णयंती महात्मा लोगों ने, महात्मा कहने से विदुर जी, मैत्रेय आदि, सुखदेव हो गया, और जिन्हें भी है ये शुद्ध गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, इन महापुरुषों ने वर्णन किया। क्या भागवत के लक्षण कौन कौन से हैं, इनका वर्णन किया। तो उनको हमको जानना होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अब कोई प्रश्न कर सकता है, क्या प्रश्न कर सकता है? बोलते हैं
विषय तो कृष्ण है, विषय तो कृष्ण है, विषय कौन है? कृष्ण है। कि वेद व्यास, नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा था, आपने वेद वेदांत उपनिषद पुराण बहुत कुछ लिखे आपने, परंतु आपने एक चीज छोड़ दिया, कृष्ण की लीलाएं लिखी है कहीं विष्णु पुराण में थोड़ा सा, कहीं यहां वहां, परंतु विस्तार रूप में आपने कृष्ण की लीलाओं को अलग से वर्णन नहीं किया। अलग से आपने जो वर्णन किया, जैसे कहें कि राम जी का वर्णन है, तो ऐसे आपने भी कृष्ण को भी सामान्य अवतार के रूप में आपने उनका निरूपण कर दिया। तो आपने पृथक रूप में उनको जो अवतारी कृष्ण हैं, रसो वैसे हैं, उनका वर्णन नहीं किया। अतः आप लीलाओं का वर्णन करो। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर, गुरु का आदेश था कृष्ण की लीला को वर्णन करो, और वेदव्यास ने क्या कर दिया? 9 स्कंद विकार कर दिए। 9 स्कंद, अब प्रश्न उठता है, जब उनका विषय था, उनका लक्ष्य था लीलाएं कृष्ण की, तो ये 9 तत्व क्यों लिख दिए? 9 तत्व विरुद्ध तत्व है। सृष्टि वहां जी भगवान से अलग है। भगवान कृष्ण भगवान तो थोड़ी सृष्टि करते हैं। कृष्ण लीला और कृष्ण की लीला और जड़ जगत सृष्टि क्या है? विपरीत नहीं है। अब यहां कह रहे हैं कि अन्य वस्तु बोली तो ऐसे लग रहा है पहले जो 9 तत्व में हैं, ये कुछ अलग तत्व में है, अलग। इनका लीला से कोई संबंध ही नहीं है। विसर्ग हो गया, सृष्टि हो गया, संहार हो गया, इसमें इसी लीला से क्या संबंध है? कि सृष्टि हो रही है कि संहार हो रहा है, और मनवंतर अवतार आ रहे हैं, असुर संहार कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इसका अवतार से क्या संबंध है? लीला से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो क्यों वर्णन कर रहे हैं? तब कह रहे हैं कि स्वर्ग से लेकर के मुक्ति तक क्या है, वास्तव में क्या है बता रहे हैं यहां पर, कि आश्रय तत्व एक है। बताया ना मैंने, आश्रय तत्व एक है। आश्रय तत्व कितने हैं? 9 तत्व है। आश्रय को जानने के लिए आश्रित को जानना अति आवश्यक है। मैंने कहा भाई ये घर को जानते हो, तो मैं अब नाम गिना रहा हूं। एक पिता है, एक माँ है, 2 पुत्र है, एक कुत्ता भी घर में। उसने पूछा, मैं घर पूछ रहा हूं और तुम ये सदस्य गिना रहे हो। तो मैंने पूछा ये घर किससे बना है? तो क्या बताऊं, ईंट पत्थर बताऊं इसके? घर तो तुम देख ही रहे सामने, देख लो, पूछ लो, घर को जानते हो? कोई घर को नहीं जानता। तो उसमें क्या होता है, घर के विषय में जानने को घर को जानना कहते हैं। इसलिए ये जो 9 तत्व ऐसे लग रहा है कुछ ये जो अलग तत्व में, अलग तत्व में अलग है। सृष्टि हो गया, संहार हो गया, प्रलय हो गया इत्यादि, परंतु नहीं अलग, क्योंकि मूल तत्व आश्रय है, कृष्ण है, कृष्ण के अधीन तत्व है। इसलिए ये भी उससे अलग वैसे ही नहीं है जैसे एक घर में रहने वाले, एक घर का जो मालिक है, वो मालिक एक कुत्ते का भी है, एक नौकर का भी है। घर में नौकर भी है ना, एक कुत्ता भी है। अब वो मालिक किसका है? मालिक किसका है? कुत्ते का कि नौकर का? दोनों का मालिक है। और घर में जो बाइक रखी है उस मालिक कौन है? घर में बाइक रखी है, उसका मालिक भी वही। अलमारी रखी है, उसका मालिक भी वही। कुत्ता है, मालिक वही। भैंस रखी है, वही मालिक वही। मालिक वो है। इस प्रकार से यही कह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए स्पष्ट कहा जा रहा है, अतएव एक आश्रित तत्व शास्त्र विषयत्व हेतु, शास्त्र का एक ही विषय है, भागवती नहीं। वेद वेदांत पुराण उपनिषद गीता भागवत जितने भी तत्व में शास्त्र हैं, उनके एक ही विषय है। क्या विषय है? क्या विषय है? आश्रय तत्व कृष्ण। एक ही विषय है। विषय किसे कहते हैं? जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है, विषय। तो जितने भी शास्त्रों का एक ही विषय होता है, और विषय है
आश्रय तत्व। आश्रय तत्व कहने से भगवान। कोई भी शास्त्र पढ़ोगे उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान को जनाना। भगवान कौन है जनाना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। अतः जो 9 तत्व हैं इनका उद्देश्य भगवान को जनाना ही है, भगवान को जनाना। इसलिए यह महापुरुष ने इन लक्षणों का वर्णन किया है, इसलिए इनको जानना जरूरी होगा। अब पढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। पहले सर्ग। भूतमात्मेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहित ब्रह्मणो गुण वैषम्यान विसर्ग पौरुष स्मृत। पहले सर्ग। सर्ग किसे कहते हैं? भूत मात्र इंद्रियाधियाम, पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि बता रहे हैं। गुणतरये परिणाम वशतः परमेश्वर होते पंच महाभूत तन्मात्रा चक्षु आदि एकादश इंद्रिय महतत्व अहंकार तत्वेर विराट रूपे जन्म तहा सर्ग। सर्ग कहते हैं गुणतरेर परिणाम वश, जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रलय के अभी प्रलय है, तीनों गुण समान में थे, सम अवस्था में थे तो प्रलय थी। भगवान ने इच्छा किया और 3 गुणों का परिणाम हो गया। परिणाम करने से विकार हुआ। विकार होते ही शुरू हो गया। सबसे पहले महत्त्व है ना। विकार कैसे समझेंगे? जैसे दूध है, दूध था, दही डालते ही उसमें विकार हो गया, परिणाम करता। अब क्या बन गया? अब दूध नहीं, अब दही बन गया वो, है ना। दही को फांदोगे उसमें विकार होगा, क्या बन जाएगा? मक्खन, है ना, नौनी। गर्म करोगे विकार होगा, घी। वही बता रहे हैं यहां पर, जो तीन गुण अभी तक सम अवस्था में थे, समान अवस्था में थे, तो निष्क्रिय थे। हमेशा परिणाम के लिए गुणों की समानता नहीं होनी चाहिए, असमान होना चाहिए। दोनों पहलुआन बराबर के ही हैं तो परिणाम निकलेगा। 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों समान के हैं। 2 टीमें हैं, दोनों टीमें समान है, कोई परिणाम निकलेगा? निकल सकता कोई परिणाम? नहीं निकलेगा। वो मैच टाई हो जाएगा। एक परिणाम उसे नहीं कहते हैं। तो परिणाम इस जगत में हम देखते हैं, परिणाम होने के लिए भी गुण की असमानता अति आवश्यक है। समान गुण नहीं होगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों समान हो जाएंगे फिर काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक गुण अन्य गुण को दबा देगा। अब एक भी तो कम हुआ, अब काम शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने जब ईक्षण किया तो जो 3 गुण थे वो क्या हो गए? विक्षुब्ध हो गए। अब क्या हो गए? असम हो गए, असमान नहीं रहे। तो उससे अब जब असमान होते ही विकार शुरू, है ना। पहले महतत्व हुआ, महतत्व में विकार हुआ, अहंकार तत्व में विकार हुआ। 3 अहंकार, कौन सा? राजसी अहंकार, सात्विक अहंकार, तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार में और विकार हुआ, उससे क्या प्रकाशित हुए? बोलो ना कि उससे क्या प्रकाशित हुए माधव? सात्विक अहंकार विकार से क्या तत्व क्या उत्पन्न हुआ? और कौन देवता? स्वर्ग वाले देवता? कौन देवता? विजय है? मूर्ख, क्या देवता? मन की उत्पत्ति होती है सात्विक अहंकार से, मन की उत्पत्ति। और जो इंद्रियों के देवता है ना, उनकी उत्पत्ति, जैसे हाथ के देवता, जैसे मन के देवता, वो उत्पन्न होते हैं। राजसी अहंकार में विकार हुआ,
क्या उत्पन्न हुए? 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तामस अहंकार में विकार हुआ, परिणाम हुआ 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत उत्पन्न हुए, है ना। उसके पर सही से कह तो इसका नाम सर्ग है। जो तत्व भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से माया ने प्रकाशित किए 3 गुणों के माध्यम से, उसे सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ग। क्या कहते हैं उसको? सर्ग। एक होता है मटेरियल, मटेरियल होता है सरिया, सीमेंट, पत्थर, ईंट, है ना। कहीं कुछ बना, कहीं कुछ बना, कहीं कुछ बना, तो उसको मटेरियल कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं उसको। तो मटेरियल को समझो यहां पर सर्ग। फिर विसर्ग। अब विसर्ग क्या होता है तब बता रहे हैं यहां पर, पौरुष विसर्ग स्मृता। फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने इन विभिन्न तत्वों को जोड़ जाड़ करके इंद्रियों को, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इंद्रियों जोड़ तोड़ करके सृष्टि कर दी। इन शरीरों की सृष्टि कर दी। ये शरीर सृष्टि हो गई है। उनमें से पहले वृक्षलता पर्वत, फिर मनुष्य, नहीं फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इनका शरीर, फिर देवताओं का शरीर, मनुष्य शरीर, इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इनको? विसर्ग। माया की सृष्टि को कहेंगे सर्ग। केवल तत्व उत्पन्न हुए बस। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, जिसे हम कहते हैं वैराज सृष्टि, क्या कहते हैं? वैराज, वो विसर्ग है। हाँ, हाँ, ये कहते हैं। यहाँ पुरुष कहने से ब्रह्मा, भगवान ने ब्रह्मा से स्थावर जंगम विश्व जो उत्पत्ति हुई, ये विसर्ग कहते हैं। जीव सकल यथा योग्य भक्ति, मुक्ति, भुक्ति, भोग तहादे साधन निमित्त है। अब प्रश्न उठता है, तो भगवान ने ये शरीर की उत्पत्ति क्यों की? क्या जरूरत थी? ये विभिन्न शरीर बनाने की जरूरत क्या थी? क्या उसका बड़ी शरीर बनाने की भगवान को? तो प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे ना। सब बता, क्योंकि यथा योग्य भक्ति, मुक्ति, भुक्ति आदि के लिए भक्ति करनी है, किसी को भक्ति करनी है तो शरीर चाहिए। मुक्ति प्राप्त करनी है तो शरीर चाहिए। भोग प्राप्त करना शरीर चाहिए। इसलिए ये जो है, ये क्या है? साधन के, साधन निमित्त, साधन करने के लिए, भक्ति साधना के लिए, कर्म साधना के लिए, ज्ञान साधना के लिए, योग साधना के लिए और भोग साधना के लिए। कोई भी साधन करेंगे क्या? शरीर चाहिए, है ना। क्योंकि जब प्रलय हुई थी, उसमें जीवों के कर्म थे। जीव अपने कर्म संस्कार के साथ ही भगवान में लीन हो गए थे। अब उनको दोबारा संसार में भेजना है, और भेज करके उनके कर्म फल भुगवाने हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? कल बताया था ना शाम को, जो दोनों चीज समान चल रही है। तो शाम को आया था ना, क्या आया था? कर्म फल भुगवाने के लिए भगवान की इच्छा से माया देवी ने ये शरीर बनाए। कौन कर्म फल भुगवाने के लिए? जो पूर्व जो प्रलय हुआ था, उस प्रलय के समय जो जीव के जो कर्म थे, संस्कार थे, वो प्रलय हो गया। उस समय जो संस्कार थे, कर्म थे, उनको भुगवाने के लिए अब क्या शरीर चाहिए। तो अब किसी के संस्कार भक्ति वाले थे, किसी के संस्कार कर्म वाले थे, कि ज्ञान वाले और भोग वाले। इसलिए भगवान ने इस शरीर की उत्पत्ति हुई माया के द्वारा। अब जब जिसके कारण जिस संस्कार भक्ति वाले थे और भक्ति कर सके, ज्ञान वाले ज्ञान का अवलंबन कर सके, जो भोग वाले इस शरीर के द्वारा भोग कर सके, इसे कहते हैं विसर्ग।
हाँ, भगवान बहुत पूछ रहे भगवान से। मैंने क्या बोला? पूरा प्रलय के समय पूछा था। वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं भगवान ने बताई नहीं कभी। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह मनमंत्राणि स्वधर्म ऊतय कर्म वासना। अब कर्म जैसे क्या है? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतय। ये अब ये श्लोक में तो अलग है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति, परंतु वहां होने पर ही, परंतु यहाँ कर्म में जो कर्म आएगा ऊति आएगा पहले, पोषण बाद में आएगा। पहले सृष्टि, पहले तत्व सृष्टि, तत्व की सृष्टि हुई। कौन तत्व? सूक्ष्म तत्व सृष्टि हुई, उसे भी शरीर की सृष्टि हुई। अब यहाँ पर क्या, अब क्या नंबर चाहिए? अब क्या चाहिए? कर्म चाहिए। अतः यहाँ उति को ले आए। श्लोक में जो है वो कर्म से नहीं है, क्योंकि श्लोक बनाने के श्लोक बनाए जाते हैं ना, उसमें श्लोक कर्म से नहीं होता, उसमें जो छंद जोड़े जाते हैं शब्द आगे पीछे होते हैं। तो अब यहाँ पे तो यहाँ कर्म चाहिए। पहले सूक्ष्म तत्व अग्नि, ये माया की सृष्टि, फिर ब्रह्म की सृष्टि, उसके बाद अब ऊति है। अब बता रहे हैं यहां पर, नहीं पहले स्थिति। अब स्थिति क्या है तो बता रहे हैं, भगवान ने शिव वस्तु समूह मर्यादा पालन द्वारा उत्कर्ष। स्थिति किसे कहते हैं? भगवान ने जो विभिन्न वस्तुओं को सृष्टि किया, सृष्टि हुई, सबकी एक मर्यादा है। जो वस्तु सृष्टि हुई, मर्यादा है कि नहीं है? जगत में जितनी वस्तु है सबकी मर्यादा है। उस मर्यादा में बदले में, जैसे एग्जाम्पल जहर है, जहर की मर्यादा क्या है? वो मारना, वो जीवित नहीं करेगा इसे। जहर की मर्यादा है, तुम लाख उसकी इच्छा कर लो, हम जीवित कर दें, मारेगा ही मारेगा तुमको। आग जो है एक वस्तु है, उसकी मर्यादा क्या है? वो जलाएगी। चाहे उसमें छोटा बच्चा हाथ डाल दे, आग नहीं सोचेगी अरे बच्चा है छोड़ दूं। वो आग वो उसकी मर्यादा है। वो जल की मर्यादा क्या है? भिगोना। वायु में मर्यादा क्या है? सुखाना। भोजन की मर्यादा क्या है? भूख मिटाना। तू भोजन करते जाओ, सोचो मैं भूख नहीं मिटेगी, चाहे तुम गुस्से में खाओ, डर के मारे खाओ, भूख तो मिटेगी। इसे कहते हैं मर्यादा। हर वस्तु की मर्यादा होती है। तो यहां कह रहे हैं, स्थान किसे कह रहे हैं? भगवान जो भगवान के द्वारा शिष्ट वस्तु में है, उनका मर्यादा पालन के द्वारा उत्कर्ष। उत्कर्ष भी कैसे होगा? किसकी मर्यादा क्या है? इस जगत के अनुसार देखेंगे, जैसे जहर की मर्यादा है और दूध की मर्यादा है, परंतु उत्कर्ष किसका है? दूध का। क्यों? क्यों? जहर मारने वाला है, अहित करने वाला है पहले रूप में, तो दूध पोषण है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो मर्यादा पालन उत्कर्ष कैसे होता है? मर्यादा पालन किसी क्या मर्यादा है? ये चौकीदार है, उसकी मर्यादा क्या है? वो गेट पर खड़ा रहता है डंडा लेकर के, कुत्तों को भगाता है, कुत्ते बिल्लियों को, है ना, गाय भगा देता है। बस उसके क्या बोलते हैं? चौकीदार भैया। उसके ऊपर आय मर्यादा है, क्लर्क, उसकी मर्यादा अधिक होती है, ऑफिस में बैठता है, हाथ बार सामने लैपटॉप रखा हुआ है, सैलरी अधिक है उसकी मर्यादा उससे अधिक है। तो उत्कर्ष कैसे होता है? व्यक्ति का मर्यादाओं से। किसी का मर्यादा है, हर व्यक्ति बता हुआ। चौकीदार बता हुआ मर्यादा उसकी गेट में बैठने की है। क्लर्क की जो है उसकी मर्यादा क्या है? ऑफिस में बैठने की है। ऐसे मैनेजर जो पूरा घूमता रहता है इधर, इसे मर्यादा कहते हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वास्तव में ये जड़ एग्जाम्पल समझाने के लिए। श्लोक के अनुसार बाद में बताएंगे, श्लोक के अनुसार बाद में बताएंगे। इसका नाम स्थान है। किसका क्या स्थान है? स्थिति मतलब स्थान। भाई तुम्हारा क्या स्थान है? तो पूछे भाई तुम्हारा मठ में क्या स्थान है, क्या बताओगे?
वो तुमसे क्या पूछ रहा है, तुम्हारे मठ में क्या स्थान है? बोलेगा जी मैं हॉल में रहता हूँ। क्या बोलेगा? तो तुम्हारे मठ में क्या स्थान है? जो जी वो मठ में अंदर घुसोगे ना, जो नाट्य मंदिर है दाई और बड़ा हॉल है, वो मेरे स्थान है। वो तुम्हें क्या पूछ रहा है? तुम्हारे मठ में क्या स्थान है, क्या पूछ रहा है हमको? तो मर्यादा क्या है? तुम्हारा पद क्या है मठ में, क्या पद है? अच्छा हाँ जी मैं तो पुजारी हूं। तो पुजारी एक क्या हुआ, ये मर्यादा हुआ। जो पुजारी है उस मर्यादा में बता हुआ हो। फिर तुम क्या हो जी, मैं तो रसोईया हूं। ये रसोईया हुआ क्या है? ये एक मर्यादा या पद हुआ है। तो इसलिए तो यहां स्पष्ट कहा, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्थान, स्थिति है। अब पोषण, पोषण क्या है? अपने भक्तों के प्रति है, भक्तों के प्रति जो भगवान का अनुग्रह है, भगवान का जो अनुग्रह है प्रहलाद जी के प्रति, ध्रुव आदि के प्रति दिखा गया ना, ये इसे कहते हैं पोषण। हाँ। फिर अर्थात तहार अनुग्रहित मनमंत्र अधिपति साधुगणेर भगवत उपासना के धर्म सद्धर्म। फिर आया मनमंत्र। मनमंत्र क्या है बता रहे हैं यहां पर है, पोषण करने के लिए जो पोषण तत्व है ना। अब भगवान पोषण कैसे करेंगे भक्तों का? स्वयं करेंगे क्या? नहीं करते हैं। जब भक्त पोषण करने के लिए कभी भगवान क्या करते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, उनमें कृपा करने के लिए जब जगत में अवतरित होते हैं, उसे कहते हैं मनवंतर। मनवंतर अवतार क्या होता है? एक मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु होते हैं, है ना। उसे कहते हैं एक मनु का राज्य कहते हैं मनुमंतर। जब एक मनु आते हैं राज्य करते हैं, उसकी मनु का राज्यकाल कितना होता है? एक मनु का राज्यकाल होता है 71 चतुर्युग। तो जो आता है उसे कहते हैं मनवंतर, एक मनवंतर। फिर एक अगला शुरू हो गया, फिर दूसरा मनवंतर। तो 71 चतुर्युग इक्वल एक मनवंतर। तो ये कौन होते हैं? जब साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए या जगत को शिक्षा देने के लिए, उस समय उसे कहते हैं मनमंत्र अवतार। ये कौन होते हैं? कोई विशेष जीव पर भगवान कृपा करके उसको ये अधिकार देते हैं, उसे कहते हैं मनमंत्र अवतार है। तो जगत में आकर के सद्धर्म की शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। उसके पश्चात ऊती क्या होती है? कर्म वासना। क्योंकि बहुत प्रकार के कर्म हैं, हमने बहुत प्रकार के कर्म किए पूर्वजन्मों में। कर्म का ढेर है, अंबार है, अंबार कर्म। कर्म से क्या बनता है? वासना। कर्म नष्ट हो जाता है। जब पेड़ लगाए ना हमने, जब हमने एक खेत में गेहूं बोए, ठीक है, विशाल खेत था, और गेहूं काट दिए, तो हमें क्या मिला? पौधे खत्म हो गए, बीज मिल गया, है ना। बीज बना, बीज से भी क्या होगा? फिर पेड़ होगा। तो कर्म एक वृक्ष के समान है। कर्म ना कर, जब वृक्ष नाश हो जाता है, फल बीज को छोड़ जाता है, बीज को छोड़ जाता है। उसी प्रकार से कर्म नाशवान है, परंतु बीज छोड़ देता है। हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म जब शरीर ही नाश हो जाएगा तो कर्म जब शरीर क्या है? नाश हो जाएगा, तो कर्म क्या होगा? नाश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने किसी का चोरी कर ली, चोरी के बाद बात वो कर्म नष्ट हो गया। कर्म गया उसका, चोरी की उसने, बस हो गया। कल चोरी की, आज थोड़ी चोरी कर रहा हो, परंतु अब हो गया कर्म बन गया।
इससे क्या अब इससे क्या बनेगी? कर्म की क्या बनेगा? संस्कार। उसी वासना जो हम कर्म करते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं उससे क्या कर्म करते 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 हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन वासना उत्पन्न हो जाती है। वासना मतलब इच्छा। जैसे हम कर्म करते हैं संस्कार ऐसे बन जाते हैं। तो संस्कार बन जाते हैं, अगले जन्म में जब मरेंगे ना, जब मरेंगे जिसे हमने कर्म किए थे संस्कार वैसे बन जाएंगे। और संस्कार से क्या उत्पन्न हो जाती है? इच्छा। देखो ना, होता ना, एक व्यक्ति के संस्कार खराब होते हैं, हम कैसे मानेंगे इसके संस्कार अच्छे खराब है? इसके संस्कार अच्छे हैं या संस्कार खराब है, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? इसकी इच्छा क्या है? जिसकी पाप करने की इच्छा है, मांस खाने की इच्छा है, जुआ खेलने की इच्छा है, बदमाशी करने की इच्छा, हम क्या बोलते हैं? इसके संस्कार बड़े खराब है। क्या बोलते हैं? संस्कार बड़े खराब है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं ना, ये इसी क्या बनेगा? संस्कार। संस्कार से क्या हो जाएगा? वासना। वासना पूर्ति के लिए फिर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर कर्म से फिर क्या बनेगा? संस्कार। उससे फिर वासना। वासना पूर्ति के लिए फिर कर्म करेंगे, फिर वासना, फिर संस्कार, फिर वासना, फिर एक्शन, फिर रिएक्शन। ये चलता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। जब तक हम कर्म करते रहेंगे तो तब तक संस्कार बनते रहेंगे। संस्कार बनते रहेंगे तो वासनाएं बनते रहेंगी। वासनाएं बनेंगी तो फिर इच्छाएं बनेंगी तो फिर उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? कर्म करेंगे। फिर हो गए। ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, अनादिकाल चला रहा है। तो क्या करना चाहिए? भगवान के गीता में क्या बोला? यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। क्या उपाय है? भगवान ने कहा अर्जुन तुम एक काम करो। अर्जुन ने पूछा तो ये जो साइकिल है इससे बाहर निकलने का चांस नहीं है? चांस है ना। तुम क्या करो? यद करोशी यद स्नासी यद जुहोशी राशि यद तपस्या को अंत या कुरुष में अर्पण। बस तू जो कुछ भी कर्म करते हो मुझे अर्पण कर दो, बस समाप्त। भगवान को कर्म अर्पण करते ही अब कर्म अंकुरित नहीं होता। क्या है? भर्जिता क्वद धाता बिजाई निश्चित। जैसे ना एक है ना, गेहूं है ना, गेहूं को बोते हैं तो बीज, गेहूं को बोते हैं तो उसे पौधे निकलते हैं ना। उस गेहूं को उबाल दो, गेहूं को उबाल दो, पानी में उबाल दो, उसको पानी में उबाल दो, गेहूं को उबाल दो या भूज लो। अब वो तो उसको गेहूं को जैसे हम पानी में उबाल लेते हैं, दो सीटें दे दी गेहूं को, अब वो तो अब नहीं होगा, अब उसे पौधा निकलेगा ही नहीं। भर्जिता क्वचित धाना प्राय बिजाय नेशते। कहना बल जैसे धान को, गेहूं धान इत्यादि को जब हम भूज लेते हैं या क्वचित उबाल लेते हैं, अब बीजत्व, उसका बीजत्व समाप्त, अब बीज नहीं निकलेगा उसे। उसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो कर्म अर्पण करते ही उनका बीजत्व नष्ट हो जाता है। अब जो हमने कर्म किया है उसका फल हमको उस कर्म से संस्कार नहीं बनेंगे। संस्कार नहीं बनेंगे तो वासना नहीं होगी, वासना नहीं होगी तो फिर हम कर्म करेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो इस सर्कल से बाहर सीधा कहां पहुंच जाएंगे? जगत से बाहर, सीधे बैकुंठ। इसे कहते हैं ऊती कर्म वासना। अब आगे जो है अवतार, आगे जो कल पढ़ेंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावनस्तु। After